Today, in the subject of the project management, we will discuss about the project completion. That is the topic of the Unit 6, and Unit 6 syllabus is already get completed. We are revising this, the project completion. We are revising this topic, project completion. In the case of the project completion, what action has to be taken by the project manager? है ना? This topics covers the project completion, and it is used mainly as a guide for the administration of the federal aid contract by the local agency and advertise on what project such contract. ये आपको प्रोजेक्ट कंप्लीशन का आपको पहला कंस्ट्रक्शन फेज दिया हुआ है, ऑथराइजन दिया हुआ है, एडवर्टाइज ऑफ द एज ए प्रोजेक्ट, अप्रूवल ऑफ द लोकल एजेंसी टू एडमिनिस्ट्रेटर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट एडवर्टाइजमेंट, कंट्रैक्ट, बिड ओपनिंग, अवार्ड पैकेज. दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रोजेक्ट्स supervision and inspection, pre-construction meeting and the partnering, contract time, subcontractors, engineers daily report, project files, construction record and procedures, safety provisions, labor compliance, equal employment opportunity, final DB utilization report, quality assurance program, contract claims, ट्रैफिक सेफ्टी इन हाईवे एंड स्ट्रीट वर्क जोन, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, ये आपको है, एंड एक्सेप्टेंस प्रोसीजर एज बिल्ड प्लान्स, रिपोर्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर एंड कंसिक्वेंसेस एक्सेट्रा. दिस इज द प्रोजेक्ट कंप्लीशन. प्रोजेक्ट कंप्लीशन में आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद बहुत सारे आपको प्रोसीजर करने पड़ते हैं. तो ये सारे क्या क्या करने हैं वो आपको प्रोजेक्ट कंप्लीशन में आपको करना पड़ता है. फाइनल इंस्पेक्शन प्रोसीजर करना पड़ता है, कैटेगोरियल एक्सक्लूजन करना पड़ता है, इन्वायरमेंटल असेसमेंट करना पड़ता है, इन्वायरमेंट इंपैक्ट स्टेटमेंट करना पड़ता है, डेलीगेटेड प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनल इंस्पेक्शन बाय द लोकल एजेंसी करना पड़ता है, प्रोजेक्ट वेरिफिकेशन करना पड़ता है, प्रोजेक्ट ऑफ डिवीजन इंटरेस्ट प्रोजेक्ट करना पड़ता है, प्रोजेक्ट वेरिफिकेशन, फाइनल इंस्पेक्शन, ये आपको प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए करना पड़ता है. एज बिल्ड प्लान्स ये करना पड़ता है, फाइनल रिपोर्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर ये आपको जमा करना पड़ेगा. फाइनल रिपोर्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर, क्या क्या प्रोजेक्ट में आपको एक्सपेंडिचर हुए हैं, कितने आपके प्रोजेक्ट. हाँ बताइए. 153 में आपको अटेंडेंस में लगाई देता हूं. शुभम सिंह 143. यस सर. विशाल जी 148. विशाल जी 148. फैजान जी 111. हिमांशु जी 117. कुंदन जी 163. मुकुल जी 121. पवन जी 127 और शुभम जी 142. शुभम भारद्वाज जी 142. ये 8 पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं. शुभम भारद्वाज जी आपका भी अटेंडेंस कम है, 33% है, तो आप अमित गुप्ता जी से बात कर लीजिए. अमित गुप्ता जी से, जिनका जिनका अटेंडेंस कम है वो अमित गुप्ता जी से एक बार कांटेक्ट कर लीजिए, बात कर लीजिए, क्या करना पड़ेगा.
जिनका अटेंडेंस कम है मैं एक बार आपको बता देता हूं। अजीत गौतम जी 0%, आशीष गोयल जी 2%, भरत शर्मा जी 38%, चिंटू जी 9%, गुरुराज ओबराय 2%, गौरव गुप्ता 52%, गुरदीप रावत 43%, रोशन कुमार 45%, संजीत कुमार 0%, सौरभ दीक्षित 0%, शिव कुमार सैनी 0%, शुभम भारद्वाज 33%, अनुराग दास 58%, चमन जी 15%, लेनिस जी 7%, मनोज जी 11%, मोहित शर्मा जी 11%, मुकुल गोस्वामी 38%, पंकज सिंह 2%, प्रदीप सिंह 0%, पुलकित वाधवा 2%, पूरक नागपाल 37%, रत्नेश कुमार 11%, सौरभ जी 32%, सन्नी जी 37%, उज्जवल देवासी 6%, विशाल जी 47%, विवेक झा 0%, है ना, और योगेश सिंह पवार 51%। तो इनका आप ये सारे स्टूडेंट जो है अमित गुप्ता जी से बात कर लीजिए, बेटर रहेगा, बाद में कहीं रोक उक ना दे, तो इसीलिए आप उसको बात कर लीजिए, बढ़िया रहेगा, ये आपके लिए सलाह है। तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीशन में क्या क्या समरी करना पड़ता है, उसमें आपको बता रहा है, मटेरियल सर्टिफिकेट देना पड़ता है, फाइनल रिपोर्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर, चेकलिस्ट, सैंपल कवर लेटर जमा करना पड़ता है, रिपोर्ट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द राइट वे ऑफ द एक्सपेंडिचर, ये सारा लिस्ट उसको जमा करना पड़ता है, कॉस्ट ब्रेकडाउन क्या क्या हुआ, रेंटल इनकम, सारे इसको जमा करना पड़ता है, फोर्स्ड अकाउंट प्रोजेक्ट, ये आपको स्टेट फंडेड प्रोजेक्ट के लिए, तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द नॉन कंप्लायंस, ये सारे आपको जमा करने पड़ते हैं। तो प्रोजेक्ट कंप्लीशन में कोई भी प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हो जाता है तो कौन सारे सर्टिफिकेट सारे वो जमा करने पड़ते हैं, उसी के बारे में आपको ये बोरा और ये टॉपिक है ना। तो ये इसी के बारे में आपको ये टॉपिक आपको प्रोजेक्ट कंप्लीशन आपको बताया गया है। प्रोजेक्ट कंप्लीशन का जो ये टॉपिक है उसी के बारे में ये आपको डिटेल करता है, डील करता है। तो इसमें एक तो डेलीगेटेड प्रोजेक्ट हो गया। डेलीगेटेड प्रोजेक्ट क्या है? ए लोअर रिस्क प्रोजेक्ट नॉट सिलेक्टेड एज ए प्रोजेक्ट ऑफ द डिवीजन इंटरेस्ट प्रोजेक्ट और विच Caltrans has authority for all aspects of the federal aid project except those activity which may not be delegated by the federal law, है ना। तो ये आपको डेलीगेटेड प्रोजेक्ट है, तो उसमें फाइनल इंस्पेक्शन फॉर्म जो है वो आपको जमा करना पड़ता है। फाइनल इंस्पेक्शन फॉर्म इज यूज्ड बाय द लोकल एजेंसी टू कंप्लीट द फाइनल इंस्पेक्शन ऑफ ऑल प्रोजेक्ट्स एंड यूटिलाइज फॉर द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। फाइनल इंस्पेक्शन फॉर्म जो है वो आपको जमा करना पड़ेगा प्रोजेक्ट कंप्लीशन में। फाइनल इंस्पेक्शन ऑफ द फेडरल प्रोजेक्ट इज यूज्ड बाय द टू कंप्लीट द फाइनल इंस्पेक्शन ऑफ द एनएचएस प्रोजेक्ट, ये आपको जमा करना पड़ेगा। फाइनल इनवॉइस ये आपको जमा करना पड़ेगा। इनवॉइस इज द लिस्टिंग ऑफ द फाइनल कॉस्ट इनकर्ड फॉर ए पार्टिकुलर फेज ऑफ द प्रोजेक्ट। इनवॉइस क्या है? ये लिस्टिंग है फाइनल कॉस्ट इनकर्ड फॉर ए पार्टिकुलर फेज ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ये प्रिलिमिनरी इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, राइट ऑफ वे कंस्ट्रक्शन, इसके लिए आपको फाइनल इंस्पेक्शन फॉर्म ये आपको जमा करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट ऑफ द डिवीजन इंटरेस्ट प्रोजेक्ट वेयर द कैडियो रिटर्न वन और मोर देन 20 रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपको जमा करना पड़ेगा। प्रोग्रेस इनवॉइस, पीरियोडिक बिलिंग इनवॉइस बाय लोकल रीजनल एजेंसी ऑफ रिम्बर्समेंट ऑफ कॉस्ट ऑन ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट, ये आपको जमा करना पड़ेगा। रिपोर्ट ऑफ एक्सपेंडिचर collectively refers to the various final report document, ये आपको जमा करना पड़ेगा। फाइनल इंस्पेक्शन प्रोसीजर फॉर द फेडरल एड प्रोजेक्ट, लीगल एजेंसी सेल डॉक्यूमेंट, फुलफिलमेंट ऑफ द एनवायरमेंटल मिटिगेशन कमिटमेंट फॉर फाइनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर एंड अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी, ये आपको जमा करना पड़ेगा। कैटेगोरियल एक्सक्लूजन, लीगल एजेंसी सेल प्रोवाइड द डीएलए विथ ए लिस्ट ऑफ द एनवायरमेंटल मिटिगेशन कमिटमेंट when requesting the determinant। environmental assessment ये आपको ज्यादा चल रहा है। environment assessment ये कोई भी आपको प्रोजेक्ट लगता है तो दिल्ली एनसीआर में भी और बड़े बड़े एरिया में आपको इन्वायरमेंट असेसमेंट करना पड़ता है कि पॉल्यूशन तो नहीं हो रहा है। तो लोकल एजेंसी shall summarize when environmental mitigation commitment in draft environment assessment
have been done. तो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट स्टेटमेंट ये इसमें लीगल एजेंसी समराइज करता है इन्वायरमेंटल कमिटमेंट, वो इसको उसमें करना पड़ता है। तो जो डेलीगेटेड प्रोजेक्ट है फाइनल इंस्पेक्शन बाय द लोकल एजेंसी, द लोकल एजेंसी रिप्रेजेंटेटिव और his her staff shall make the final inspection using an exhibit of the final inspection form. The local agency representative or staff performing final inspection or signing the final inspection form shall be one with the authority of accepting the completed contract on behalf of the local agency. Final inspection का जो है वो रिपोर्ट आपको जमा करना पड़ेगा, and the local authorizing the final payment to the contractor as well as directing corrective action to be undertaken by the contractor. The inspection of the work performed by the contract shall be made sufficiently in advance of the contract of the acceptance to allow time for the possible corrective action. ये आपको करना पड़ेगा. Upon successful completion of all corrective actions undertaken by the contractor, completion of all additional work required for the authorized project, ऑथराइज्ड प्रोडक्ट जितने भी हैं उनके सक्सेसफुल कंप्लीशन पे ये आपको जमा करना पड़ता है. प्रोजेक्ट वेरिफिकेशन, द डिले और ही स्टाफ डिपेंडिंग ऑन द डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइप ऑफ द प्रोजेक्ट will review the job site and verify that the project was constructed in accordance with the scope of the description of the project authorization document. जो प्रोजेक्ट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये वेरीफाई करेगा कि जॉब साइट में वेरीफाई होगा कि प्रोजेक्ट उसके अकॉर्डिंग किया गया है नहीं किया गया. एनी सेफ्टी डिजाइन और कंस्ट्रक्शन डिफिशियंसी नोटेड शुड बी इमीडिएटली ब्रॉट टू द अटेंशन ऑफ द लोकल एजेंसी. ये आपको करना आपको जरूरी है एंड ये आपको एश्योर करता है. तो लीगल एजेंसी तो कंप्लीटिंग आइटम्स ये आपको इंस्पेक्शन फॉर्म, फाइनल इंस्पेक्शन फॉर्म ये आपको जमा करना है. Final inspection of the significant NHS project shall be in accordance with the written construction administration. ये आपको करना पड़ेगा. Approval by the local agency. तो all project of division interest project shall be in accordance with the following. Final inspection by the local agency. Project of division interest project will require a final inspection by the FHUWA. ये आपको final inspection form ये आपको जमा करना पड़ेगा. Project verification by the OAC. Upon receipt of the local agency final inspection form, the OC shall verify the project has been completed as described in the plans and the specification. जो आपका प्लान था वो जो आपका स्पेसिफिकेशन था उसके अकॉर्डिंग जो है आपका प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो गया है. Final inspection by the FHW. The final inspection will be coordinated by the OC in accordance with the oversight field engineer and guidelines. है ना. तो ये आपको फाइनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट आपको जमा करना पड़ेगा आफ्टर द प्रोजेक्ट कंप्लीशन. एज बिल्ड प्लान ऑन लोकली एडमिनिस्ट्रेटर कंट्रैक्टर्स द रेसिडेंट इंजीनियर शेल प्रोवाइड द ए सेट ऑफ द ओरिजिनल रिकॉर्ड ड्राइंग ऑफ ऑल स्ट्रक्चर वर्क एज बिल्ड करेक्शन और ए क्लियर रीडेबल ब्लैक लाइन कॉपी ऑफ द ओरिजिनल ट्रेसिंग एज बिल्ड करेक्शन एज द बिल्ड करेक्शन शेल बी मेड by the engineer responsible for the structure of the work. Each sheet of the as-built plan must be clearly identified with a as-built stamp. है ना. The construction contract there shall be returned to the local agency after microfilming. ये आपको करना पड़ेगा. Final report of the expenditure, the local agency is responsible for preparing and submitting to the DLA the final report document which collectively constitute the final report of the expenditure. Final report of the expenditure ये आपको जमा करना पड़ेगा. This report provides key information required to initiate timely project closure and the payment. ये जो है आपको प्रोजेक्ट क्लोजर के बारे में बताता है, इनिशियल टाइमली पेमेंट के बारे में बताता है. तो ये डॉक्यूमेंट आपको इंपॉर्टेंट है. द रिपोर्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर मे बी सबमिटेड विद इन 6 months ऑफ द प्रोजेक्ट कंप्लीशन. जो रिपोर्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर जितने भी हैं वो आपको प्रोजेक्ट कंप्लीशन के 6 month के अंदर जमा करना पड़ेगा. और कंप्लीशन ऑफ द लास्ट फेडरली रिम्बर्सेबल फेज इन नो फेडरल यूनिट्स फंड्स आर यूटिलाइज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन. इफ द submittal deadline occurs in this year, funds and lapse, the final report expenditure must be submitted by the April of that year. If timely some submittals are not received, Caltrans
The final report of the expenditure must be signed by the public employee in response of the charge of the project. Federal aid project, the final report of the expenditure include a minimum following of the documents. A cover letter, federal report of the expenditure, checklist. एक चेकलिस्ट भी होगा जो बताएगा कि क्या क्या चीजें आपको कंप्लीट हो गई है प्रोजेक्ट कंप्लीशन पे. It identifies all mandatory documents to be included in the final report of the expenditure. The checklist shall be submitted by the local agency with the report of the completion. जो रिपोर्ट ऑफ द कंप्लीशन है उसके द्वारा जो है चेकलिस्ट जो है जमा किया जाएगा. Copies of the all documents included in the report of the expenditure shall be maintained on file at the local agency or any future audits as specified in the master agreement of the program. ये आपको करना पड़ेगा. Final inspection for this form when completed by both the local agency and the SS project shall be included at the final report of the expenditure of the project. Final invoice conform to the format at the federal final invoice. Submit one original. The final invoice must agree with the final detail estimate. ये आपको final detail estimate जरूर आपको बताएगा. If all funding has been disrupted, a final $0 amount invoice must be submitted. Final detail estimate ये आपको submit करना पड़ेगा. The format of the final detailed estimate is the same as presented in this section. Award package except that it must be labeled and final and show the total previous progress payment plus the final invoice. If claims are still pending, the final detail estimate should not be prepared until the claims are resolved. The final detail estimate must agree with the final invoice. State cost should not be included in the final detail estimate prepared by the local agency. Once claim are settled, the final invoice and a final detail estimate shall be submitted to the DLA as a part of the final report of the expenditure. ये सारे कंट्रैक्टर क्लेम्स ये भी आपको एडमिनिस्ट्रेटर कंस्ट्रक्टर contract disputes and claim. If there were no contractor claim, please note that them. Date of the acceptance. अटेंडेंस लगा दो. ये कितना रोल नंबर है? 167. 167 योगेश जी का. हाँ लग गया, योगेश जी का लग गया. ठीक है सर. योगेश जी का लग गया है ना? और भी कोई रह रहे हैं तो उनका बताइए, उनका लग गया है. योगेश जी का अटेंडेंस लग गया है. तो ये फाइनल रिपोर्ट ऑफ द यूटिलाइजेशन, ये आपको फाइनल जब आपका जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो उसके अंडर में ये आपको ये सर्टिफिकेट आपको जमा करना पड़ेगा. द कंप्लीटेड फॉर्म शैल बी सबमिटेड विद इन द फाइनल रिपोर्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, है ना? तो डिसएडवांटेज बिजनेस इंटरप्राइज सर्टिफिकेशन स्टेटस चेंज. दिस फॉर्म shall be completed, signed and submitted to the DLA or OSA SS product with the final report expenditure for construction contracts or specified in provision of the consultant contract if no change state so. Material certificate ये जमा करना पड़ेगा. This certificate is to be included in the project files upon completion of the project. Material certificate में कौन कौन सा material कहाँ पर लगा हुआ है, ये सारा कंप्लीशन पे आपको जमा करना पड़ेगा. एक्सेप्शन टू द सर्टिफिकेशन शुड बी डॉक्यूमेंटेड इन द प्रोजेक्ट रिकॉर्ड्स इन समरी फ्रॉम अलोंग विद द एक्सप्लेनेशन एंड अटैच टू द सर्टिफिकेट. ये आपको जमा करना पड़ेगा. इंक्लूडिंग चेंज ऑर्डर्स टू एक्सेप्ट द नॉन कन्फर्मिंग मटेरियल. कौन कौन से कन्फर्मिंग मटेरियल्स हैं, कौन कौन से नॉन कन्फर्मिंग मटेरियल हैं, उसके बारे में आपको डिटेल आपको करना पड़ेगा. Cover letter and final report expenditure checklist. These forms shall be submitted by the local agency to the DLA for projected, authorized or preliminary engineering only and not required to advance to right of the way acquisition or the construction award. है ना? Sample cover letter for the report of completion of the structures. ये आपको जमा करना पड़ेगा.
report of completion of the structure on the local streets and roads. This report is to be forwarded by the DLA to the Engineering Services Center Division of the Structures, Office of the Structure Maintenance, Investigation Local Assistance Branch, or for project which include a bridge or the major structure, the information necessary to incorporate all bridges into the statewide inventory and the maintenance management system. Report of the completion or right-way expenditure. Projects with a right-of-the-way expenditure require additional information in the report of the expenditure. When the project is complete, a summary of the progress payment request is submitted on a report of completion of the right-to-way of the expenditure. These claims should be submitted when final right-of-the-way costs are known in order to expedite audit of the claim and reimbursement. A partial list, a final maps, a breakdown of the right way of the cost. The total participating cost should be equal the participating cost to date as signed on the final progress report. Final invoice for right of the way. The invoice must be prepared on an agency letterhead. Each page must be included. All agency and the project identification shown on the form, including the local agency state agreement number. Dates and amounts of the funding authorized for incidental and capital outlay, ये आपको जमा करना पड़ेगा. Period of the expenditure for the incidental and capital outlay, ये आपको जमा करना पड़ेगा. Cost breakdown for the incidental and capital outflow are as follow: total cost to date, rental income, non-participating cost to date, subtotal participating cost previously claimed, subtotal, change in the participating cost, reimbursement ratio, amount of the claim. ये सारे आपको जमा करना पड़ेगा. Force account projects with the force account work also require a report of the expenditure. These projects are usually emergency relief type and include emergency repair work. Other federal project may incorporate all or a part of the project to be built using the force account method. A completed example of the report of the expenditure for a project including force account work is included. Sample report of the expenditure for force account projects, ये आपको जमा करना पड़ेगा. State funded project, for a state funded project in a state transportation program such as the environmental enhancement and mitigation, the local agency shall complete exhibit final project expenditure report. The report with the final invoice attached will be submitted to the DLA. These programs are intended under the blueprint legislation as a state only funded projects. है ना? Consequences for the non-compliance, ये आपको करना पड़ेगा. Sanctions may be imposed by the Caltrans agency that found in the non-compliance with the reporting requirement listed above. Final report of the expenditure. The types of the sanction are further discussed in the oversight and process review. If there is a discrepancy between the final invoice and the final detailed estimate, the agency is notified by phone that a discrepancy exists and their payments will be delayed until it is resolved. If the problem cannot be resolved within 180 days, LPS shall bill the agency for all expenditure made on the project. If the local agency does not pay the accounts receivable till the 30 days, LPS shall initiate action and state the contractor due to the local agency. तो ये सारे आपको प्रोजेक्ट कंप्लीशन में, कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीशन होता है तो ये सारे मटेरियल सर्टिफिकेट, फाइनल रिपोर्ट, एक्सपेंडिचर चेकलिस्ट, सिंपल कवर लेटर, report of completion of the structure, report of completion of the structure of the business enterprises, certification status change, ये आपको सबमिट करना पड़ता है. कंट्रैक्टर्स क्लेम, सैंपल चेंज ऑर्डर समरी, फाइनल डिटेल्ड एस्टिमेट, है ना, एडवर्टाइज एंड अवार्ड प्रोजेक्ट, फाइनल इंस्पेक्शन फॉर्म, फाइनल इनवॉइस, ये आपको जमा करना पड़ेगा जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा. एक कवर लेटर एंड फेडरल रिपोर्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर चेकलिस्ट, ये आपको जमा करना पड़ेगा. फाइनल रिपोर्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर्स, क्या क्या फाइनल रिपोर्ट आपके जो खर्च हुए हैं प्रोजेक्ट बनाने में. अटेंडेंस लगा दी मैंने सर. हाँ, आपका रोल नंबर कितना है?
111 सर, फैजान बोल रहा हूँ। हाँ, आपका लग गया है, फैजान जी का लग गया। सर 162 भी लगा देना। 162 जी सर। मैं एक बार अटेंडेंस में आपको बता ही देता हूँ। जी सर। चमन नेमा जी 162, फैजान जी 1111, गुरदीप रावत जी 114, मिस्टर योगेश जी, हिमांशु जी 117, कुंदन कुमार जी 163, मुकुल जी 127, पवन जी 127, शुभम जी 142, विशाल जी 148, है ना। ये सारे प्रेजेंट हैं, इन सभी का अटेंडेंस लग गया है ठीक है है सर। ना। हाँ, जिनका अटेंडेंस शॉर्ट चल रहा है वो अमित गुप्ता जी से कांटेक्ट कर लीजिए, उन पे फोन पे बात कर लीजिए। तो ये आपको प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए प्रोजेक्ट वेरिफिकेशन, प्रोजेक्ट ऑफ डिविजन इंटरेस्ट प्रोजेक्ट, फाइनल इंस्पेक्शन बाय द लोकल एजेंसी, ये आपको प्रोजेक्ट कंप्लीशन में आपको डेलीगेटेड प्रोजेक्ट में फाइनल इंस्पेक्शन ये आपको जमा करना पड़ेगा। फाइनल इंस्पेक्शन फॉर्म ये प्रोजेक्ट कंप्लीशन में आपको जमा करना पड़ेगा। इन्वायरमेंट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्वायरमेंट इंपैक्ट स्टेटमेंट, आपके प्रोजेक्ट का कोई इन्वायरमेंट पे फर्क तो नहीं पड़ रहा, उसके इंपैक्ट असेसमेंट पे कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा, ये आपको जमा करना पड़ेगा। कैटेगोरियल एक्सक्लूजन में आपको ये आपको जमा करना पड़ेगा। प्रोग्रेस इन इनवॉइस, रिपोर्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर, फाइनल इनवॉइस, फाइनल इंस्पेक्शन फॉर्म, है ना। ये डेलीगेटेड प्रोजेक्ट में ये आपको जमा करना पड़ेगा। ये आपको प्रोजेक्ट कंप्लीशन का आपको कंस्ट्रक्शन फेज है, ऑथराइजेशन, डू एडवर्टाइज एंड अवार्ड प्रोजेक्ट है, अप्रूवल ऑफ द लोकल एजेंसी है टू एडमिनिस्ट्रेटर द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट एडवर्टाइजमेंट है, कंट्रैक्ट बेड ओपनिंग है, अवार्ड पैकेज है, एडमिनिस्ट्रेटर कंस्ट्रक्शन कंट्रैक्ट है, प्रोजेक्ट सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन है, प्री कंस्ट्रक्शन मीटिंग एंड पार्टनरिंग है, कंट्रैक्ट टाइम है, सब कंट्रैक्टर्स है, इंजीनियर्स डेली रिपोर्ट है, प्रोजेक्ट फाइल्स है, कंस्ट्रक्शन रिकॉर्ड एंड प्रोसीजर्स है, सेफ्टी प्रोविजंस है, लेबर कंप्लायंस है, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, फाइनल डीबी यूटिलाइजेशन रिपोर्ट है, क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम है, कंट्रैक्ट क्लेम्स है, ट्रैफिक सेफ्टी इन द हाईवे एंड स्ट्रीट वर्क जोन, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग रिव्यू बाय द स्टेट, ये आपको जमा करना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस प्रोसीजर है, एज बिल्ड प्लान्स है, रिपोर्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर है, रिपोर्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर क्या क्या हुए हैं, तो ये आपको प्रोजेक्ट कंप्लीशन में आपको जमा करना पड़ेगा। तो प्रोजेक्ट कंप्लीशन में आपका जो यूनिट 6 का सिलेबस है, रोल ऑफ द ह्यूमन फैक्टर्स and the project completion, dealing with the people team building, leadership in projects, commitment, work culture, motivation, coordination, attitude, innovation, project completion, review and future direction। तो यही आपका यूनिट 6 का आपको सिलेबस है। यूनिट 6 का सिलेबस एक एक टॉपिक आपको अच्छे ढंग से करवा दिया गया है। यूनिट 6 आपका आसान है, थ्योरेटिकल है, इसमें कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं है, और यूनिट 6 से आपका एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आपको आसानी से आप जो है उसको कर सकते हैं। ये आपको आसान पोर्शन है, यूनिट 6 आपको आसान पोर्शन है। इसमें डीलिंग विथ पीपुल टीम बिल्डिंग है ना, टीम मैनेजर का रोल क्या होता है, लीडरशिप इन द प्रोजेक्ट क्या है, लीडरशिप प्रोजेक्ट में लीडर का क्या रोल है, वर्क कल्चर क्या होता है प्रोजेक्ट में, मोटिवेशन क्या होता है प्रोजेक्ट में, एटीट्यूड क्या होता है, इनोवेशन क्या होता है प्रोजेक्ट में,
प्रोजेक्ट में इनोवेशन जरूरी है। यूरोपियन कंट्रीज में कहीं सिमिलर प्रोजेक्ट नहीं बनते हैं। हर एक प्रोजेक्ट में कुछ न कुछ इनोवेशन अलग होता है और वो थोड़ा सा इनोवेशन जरूरी वहां पर होता है। तो और इंडिया में है, एक पुल बन गया उसी तरह के वो 10 पुल बना देंगे, तो वो वहां पर नहीं होता है। वो उसमें हर एक पुल का, हर एक बिल्डिंग का अपना अलग अलग स्टाइल होता है, अपना इनोवेशन होता है। तो ये अपना इनोवेशन प्रोजेक्ट में आपको जरूरी है ना। प्रोजेक्ट कंप्लीशन में, प्रोजेक्ट कंप्लीट जब हो जाएगा, तो प्रोजेक्ट कंप्लीट जब हो जाता है तो क्या क्या आपको करने पड़ते हैं, क्या क्या सर्टिफिकेशन आपको करने पड़ते हैं, तो उसी के बारे में आपको प्रोजेक्ट कंप्लीशन उसी के बारे में है ना। प्रोजेक्ट कंप्लीशन जो है उसी के बारे में है। तो इसमें बताया गया है डेलीगेटेड प्रोजेक्ट क्या है। ए लोअर रिस्क project not selected as a project of division interest project for which guidance authority follows federal led projects except those which may not be delegated by the federal law। ये सारे आपको डेलीगेटेड प्रोजेक्ट है। फाइनल इंस्पेक्शन फॉर्म used by the local agency to complete the final inspection of the all projects। ये फाइनल इंस्पेक्शन फॉर्म, ये आपको कंप्लीट द फाइनल इंस्पेक्शन ऑफ द ऑल प्रोजेक्ट्स एंड इट इज यूटिलाइज्ड फॉर द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स। ये आपको जमा करना पड़ेगा। फाइनल इंस्पेक्शन ऑफ द फेडरल एडेड प्रोजेक्ट is used by the Caltrans to complete the final inspection of the NHS project to FSW full oversight। ये आपको जमा करना पड़ेगा। Full final invoice listing final cost incurred for particular phase of the project, है ना। प्रीलिमिनरी इंजीनियरिंग में, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग में, राइट ऑफ वे में, कंस्ट्रक्शन में, ये आपको जमा करना पड़ेगा। Project of division interest, project where the CADO has retained one or more than 23 responsibility. These are projects that have an elevated risk, contain elements of the higher risk or present a meaningful opportunity। ये आपको involvement to enhance the meeting project objective और advancing key initiative, ये आपको करना पड़ेगा। Progress invoice, periodic billing invoice by the local regional agency for reimbursement of cost on ongoing contracts, ये आपको करना पड़ेगा। Final inspection procedure for federal aid projects, local agencies shall document fulfillment of the environmental mitigation commitment for the final inspection report of the expenditure, ये आपको करना पड़ेगा। Environment assessment, local agency shall summarize when the environmental mitigation commitment is in the draft of the environmental assessment and provide an environmental committee record to the DLA in order to document fulfillment of the environmental mitigation commitment. Environment impact statement, local agencies shall summarize environmental commitments in the draft record of the decision. In addition, the local agency provides an environmental commitment records to the DLA in order to document fulfillment of environment mitigation committee, ये आपको करना पड़ेगा। Delegated project, final inspection by the local agency. The local agency representative, his her staff shall make the final inspection, exhibit the final inspection form. The local agency representative or staff performing final inspection or signing of the final inspection form shall be one with the authority or accepting the completed contract on behalf of the local agency and authorizing final payment to the contractor, ये आपको करना पड़ेगा। The inspection of the work performed by the contract shall be made sufficiently in advance of contract acceptance to allow time for possible corrective action, ये आपको करना पड़ेगा।
upon successful completion of all corrective action undertaken by the contractor and completion of all additional work required for authorized project but prior to the contract, ये आपको करना पड़ेगा। तो ये आपको प्रोजेक्ट कंप्लीशन का फाइनल इंस्पेक्शन बाय द लोकल एजेंसी, project of individual interest, project will require a final inspection. To initiate this inspection, the local agency will make the final inspection as described above for delegated project. Final inspection form and reduced plan cover sheet and typical cross sections, ये आपको करना पड़ेगा, है ना? तो हेलो सर, हाँ बोलिए, अटेंडेंस लगा दी मेरी। कितना रोल नंबर है? 123। 123 लग गया। ठीक है सर। 123 नितेश जी का लग गया। 123 नितेश जी का लग गया, अटेंडेंस लग गया। है ना? तो ये आपका प्रोजेक्ट कंप्लीशन का था।